Hello to all my students. How are you? Welcome to my channel. This is Silky Khanna. The question which I have noted down here, draw a circle of radius 6 cm from a point 10 cm away from its center. Construct the pair of tangents to the circle and measure their lengths. This question is of exercise 11.2 of your NCERT book. First question. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.2 एक्सरसाइज का, और ये क्वेश्चन इस कैटेगरी के अंदर आता है जो कि अभी आपको समझ नहीं आया होगा. जब मैं कंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगी तो मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे इसको ये बोल रहे हैं कि व्हेन द सेंटर इज नोन एंड ऑल. चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना. ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये हमने 6 सेंटीमीटर ले लिया यहाँ पर, लाइक दिस, ये हमने लिया. ठीक है, और हम यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे. ये हमारा बन गया एक सर्कल विच इज ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. उसके बाद वो बोलते हैं फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर. ये हमारा सेंटर पॉइंट है. दिस इज माय सेंटर एंड आई नेम इट एज ओ. ओ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें एक पॉइंट लेना है. ठीक है, तो O से 10 सेंटीमीटर की दूरी, यानी ये रहा हमारा 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर से दूर एक हमने पॉइंट लिया एंड आई नेम इट एज P एंड आई एम जॉइनिंग PO लाइक दिस. सो वी हैव जॉइंड PO लाइक दिस. Now the question is from a point 10 centimeter away from its center. O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट से कंस्ट्रक्ट करो पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ्स. इस पॉइंट से हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं इस सर्कल पर. सो व्हाट इज द मेथड ओवर हेयर कि ये जो हमने PO बनाया है, इस PO का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए हम मोर देन हाफ खोलते हैं. तो ये जो हम O पे हमने रखा और हम इसको मोर देन हाफ हमने खोल दिया, और हम यहाँ पर आर्क्स बनाते हैं. एक आर्क हमने यहाँ बनाई, एक आर्क हमने यहाँ बनाई. इन द सेम वे अब मैं P पॉइंट पे कंपास की नीडल को रखूंगी और एक आर्क यहाँ बनाऊंगी और एक आर्क में यहाँ बनाऊंगी. ठीक है, इसका क्या फायदा हुआ, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों बनाया, क्योंकि हमें PO का सेंटर चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए. ठीक है, इसको मैंने डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिया लाइक दिस, एंड मुझे ये पॉइंट मिल गया विच इज द मिड पॉइंट ऑफ OP. ठीक है, एंड इस मिड पॉइंट का ये फायदा हुआ कि अब हम यहां से यहां पर कंपास की निडल को रखा. ठीक है, और या तो तुम P पे पेंसिल को रख दो या फिर तुम O पर पेंसिल को रखो, वन एंड द सेम थिंग. क्योंकि दिस पॉइंट इफ आई नेम इट एज D, देन DP और DO ऑब्वियसली सेम है, क्योंकि D जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है. तो DP से रेडियस लेकर हम एक सर्कल बनाते हैं लाइक दिस. ये हमारा बन गया एक सर्कल. सो इस सर्कल को ड्रॉ करने के बाद अब हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ गए जिनको हम नाम देंगे T एंड T डैश. ठीक है, ये दो पॉइंट्स मिल गए हमें. अब इस T और T डैश से हम P को ज्वाइन कर देंगे और हमारे टेंजेंट्स मिल गए हमको लाइक दिस. ये हमने ज्वाइन करा PT को और इधर से हमने ज्वाइन कर दिया PT डैश को. ये वाला पॉइंट है PT डैश. ठीक है, so this is my PT dash. So PT and PT dash are my two tangents which will be equal, क्योंकि external point से अगर हम किसी सर्कल पर दो tangents बनाते हैं, pair of tangents बनाते हैं, तो वो हमेशा equal होते हैं. Alright, so let us start our next question, which is second question of exercise 11.2. The question is construct a tangent to a circle of radius 4 centimeter. हमें एक सर्कल बनाना है 4 सेंटीमीटर का, और उस सर्कल पर टेंजेंट बनाने हैं. कहाँ से बनाने हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. यानी
हमें 2 सर्कल्स बनाने हैं। एक सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर, दूसरे सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर, लेकिन दोनों सर्कल्स के सेंटर सेम होने चाहिए। कैसे पता चला? क्योंकि उन्होंने कंसेंट्रिक वर्ड यूज कर दिया। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो ये हमने ले लिया 4 सेंटीमीटर का रेडियस, एंड नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर. ओके, लाइक दिस. ये हमारा बन गया 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल, जिसको मैंने नाम दे दिया O. नाउ 6 सेंटीमीटर का रेडियस विद द सेम सेंटर, सो 6 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर मेजर किया स्केल में, और अब हम बनाएंगे 6 सेंटीमीटर का सर्कल विद द सेम सेंटर. ऑलराइट, लाइक दिस. ये बन गया हमारा 6 सेंटीमीटर वाला सर्कल. ठीक है, सो दीज आर आवर 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स. अब हम बनाएंगे छोटे वाले सर्कल का भी रेडियस, बड़े वाले सर्कल का भी रेडियस. किस तरह से? ये हमारा है O पॉइंट. यहाँ पर हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया लाइक दिस, और उस पे हमने छोटे वाले सर्कल पे मैंने नाम दिया A, एंड बड़े वाले सर्कल पे हमने नाम दिया B. ठीक है, तो OA इज द रेडियस फॉर द स्मॉलर सर्कल एंड OB इज द रेडियस फॉर द लार्जर सर्कल. हमें क्या करना है? हमें छोटे वाले सर्कल पर टेंजेंट बनाने हैं, टेंजेंट बनाना है, एक टेंजेंट बनाना है. कहाँ से बनाना है? बड़े वाले सर्कल से. ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे. तो O पर हमने कंपास की नीडल को रखा, मोर देन हाफ खोला लाइक दिस, मोर देन हाफ खोला, और हमने बनाए आर्क्स, एक ऊपर और एक नीचे लाइक दिस. देन हमने B पर कंपास को रखा, एक आर्क ऊपर और एक आर्क बनाया नीचे like this. Then we join these 2 arcs by a dotted line like this, so that we are able to get the center yani midpoint of line segment OB. And now with the help of this midpoint center yani we are going to draw a circle with radius either, हम इसको पहले नाम देते हैं, हमने नाम दे दिया M. ठीक है, सो विद रेडियस MB या फिर विद रेडियस MO वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ सर्कल. ये बनाया और इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं लाइक दिस. ये हमारा सर्कल बन गया. ये जो 4 सेंटीमीटर वाला सर्कल है, इस पर हमने टेंजेंट बनाना था. ठीक है, ये वाला जो सर्कल है जो अब हमने बनाया है, ये वाला सर्कल और ये जो 4 सेंटीमीटर वाला सर्कल है, ये कहां पर, ये वाला सर्कल 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? एक तो यहां पर और एक कर रहा है यहां पर. सो लेट अस नेम दीज 2 पॉइंट्स T एंड T डैश. तो B और BT को और BT डैश को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे बनते हैं 2 टेंजेंट्स. कैसे? ये देखिए, ये हमारे बनेंगे इस तरह से. BT और BT डैश को अगर मैंने ज्वाइन करा तो हमारे बन गए 2 टेंजेंट्स लाइक दिस. BT and BT dash are the 2 tangents to a circle which is of radius 4 centimeter. Alright, अब हमें क्या करना है? Also verify the measurements by actual calculation. तो हम इसमें ना जस्टिफिकेशन भी दिखा सकते हैं. जस्टिफिकेशन दिखाएंगे हम इसमें. जस्टिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं? हम इसको ज्वाइन कर देते हैं. किसको? TO को. अब मैं TO को क्यों ज्वाइन कर रही हूँ? देखो, जो रेडियस होता है वो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है. अब ये जो OT है, OT इज अ रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, है ना, और BT इज अ टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल. सो ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री का है ना, और जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसके ऑपोजिट वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है. सो इफ आई टेक ट्रायंगल BTO, इस BTO ट्रायंगल में
BTO में ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री का है, तो मेरी हाइपोटेन्यूज कौन सी हुई? OB. सो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू TO का स्क्वायर प्लस BT का स्क्वायर. ठीक है, अब OB का स्क्वायर O से लेकर B तक कितना है हमारा मेजरमेंट? ये OB जो रेडियस है वो बिगर सर्कल का रेडियस है, और बिगर सर्कल का रेडियस तो मेरा 6 सेंटीमीटर था, तो मैं OB की जगह 6 लिख सकती हूँ. TO क्या है? TO जो रेडियस है वो स्मॉलर सर्कल का रेडियस है, और वो मेरा क्या था? 4 सेंटीमीटर. सो इसको मैं 4 का स्क्वायर लिख सकती हूँ. और BT का स्क्वायर आई डोंट नो, क्योंकि BT तो लेंथ ऑफ टेंजेंट है जो मुझे नहीं पता अभी. ठीक है, तो ये हो गया मेरा 36 इज इक्वल टू 16 प्लस BT का स्क्वायर. ऑल राइट, सो 36 माइनस 16 इज इक्वल टू BT का स्क्वायर विच इज 20 इज इक्वल टू BT का स्क्वायर. यानी अगर यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लगा देंगे तो यहाँ से स्क्वायर हट गया, तो इसका मतलब जो BT हो गया वो क्या आ गया? √20. एंड √20 अगर आप कैलकुलेट करें यानी स्क्वायर रूट 20, तो वो आपका समथिंग अराउंड 4.47 सेंटीमीटर आएगा. ठीक है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. सो ये जो BT हमारा 4.47 आया. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा एक्चुअली ये जो BT है वो आया क्या है. तो ये देखिए, ये भी मेरा 4.4 अराउंड ही आया है. ये देखिए, ये ठीक है, तो ये भी मेरा इसी अप्रोक्सीमेटली यही आ रहा है हमारा. सो हेंस जस्टिफाइड. ओके, और अगर ये जो BT डैश आप निकालते हैं वो भी आप इसी तरह से निकालते हैं. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि सिमिलरली BT डैश इज ऑल्सो 4.47 centimeter. All right, so this was your question number 2 of exercise 11.2. So in this video today we have done first and second questions of your NCERT book exercise 11.2. Okay, so rest of the questions हम अपनी next video में सीखते हैं. So thank you so much. Bye bye. Have a good day.